सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम और टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके पहले वाली वीडियो में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ चुके थे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन में क्या है कि दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच लेस रिएक्टिव एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर रिप्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव एटम्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें लेस रिएक्टिव एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, या फिर हम सिंपली ये बोल दें कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स के द्वारा उन्हीं के कंपाउंड में से। तो इस तरीके के केमिकल रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो अभी हमें पता है कि आपको डेफिनेशन से ये चीज़ नहीं समझ में आई होगी, इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। तो एग्जाम्पल में हमारे पास है आयरन और कॉपर सल्फेट। जब आयरन ने कॉपर सल्फेट से रिएक्ट किया तो हमें मिला आयरन सल्फेट और कॉपर। यस। तो यहाँ पर हम आपको बताया थे कि जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है और कॉपर जो है वो कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव है। आयरन मोर रिएक्टिव है और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और बना लिया आयरन सल्फेट। आयरन जो कि मोर रिएक्टिव है और कॉपर जो कि लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पर जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर दिया गया मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स के द्वारा इसी के कंपाउंड में से। यानी कि पहले सल्फेट जो था वो कॉपर के साथ था, लेकिन रिएक्शन के बाद सल्फेट जो है वो आयरन के साथ हो गया। इसका मतलब यही हुआ कि आयरन ने कॉपर को इसी के कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दिया और इसकी जगह खुद ले लिया। तभी तो यहाँ पर हमें आयरन सल्फेट मिला। और जब आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो कॉपर हमें यहाँ पर अलग से रिलीज हुआ मिलता है। तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स के द्वारा इन्हीं के कंपाउंड में से। तो इस तरीके की केमिकल रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड। यस। जब सोडियम सल्फेट ने बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट किया तो हमें मिला बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हुआ है। पहले जो सल्फेट था, रिएक्शन से पहले जो सल्फेट था वो सोडियम के साथ था, जो सल्फेट था वो सोडियम के साथ था। लेकिन आफ्टर द रिएक्शन जो सल्फेट है वो बेरियम के साथ हो गया। सल्फेट किसके साथ हो गया? बेरियम के साथ हो गया। तो यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हुआ। अगर हम दूसरे केस में देखें तो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो पहले रिएक्शन से पहले क्लोरीन जो है वो बेरियम के साथ था, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन जो क्लोरीन है वो सोडियम के साथ हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आयंस का एक्सचेंज हुआ है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड्स, ये एक कंपाउंड और ये एक कंपाउंड, जिसमें दो कंपाउंड्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं अपने आयंस को एक्सचेंज करके, एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी अपने आयंस को एक्सचेंज करके जब वो रिएक्ट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।